नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रकाश पर्व दीपावली आज उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। घरों और बाजारों में दिवाली की रौनक, खरीदारी चरम पर। विधानसभा चुनाव में 2 हफ्ते का समय शेष रहते राजनीतिक दलों ने प्रचार में बढ़ाई तेजी। दीपावली पर व्यक्तिगत संपर्क पर दे रही जोर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के आखिरी लीग मैच में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से। भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और प्रदेश में बढ़ा ठंड का असर। शेखावाटी क्षेत्र में सुबह के वक्त कोहरा। पश्चिमी जिलों में भी लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रकाश पर्व दीपावली आज उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। दिवाली को लेकर घरों और बाजारों में विशेष चहल पहल बनी हुई है। इस बार अमावस्या तिथि आज दोपहर से शुरू होकर सोमवार तक रहेगी, इसलिए दिवाली पूजन भी आज ही किया जा रहा है। शुभ मुहूर्त में घर घर सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। कल अमावस का धार्मिक स्नान होगा। वहीं अन्नकूट का पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। दिवाली को हर्ष उल्लास के साथ मनाने को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। बाजारों में ग्राहकों की खरीदारी देर रात तक बनी रही और आज भी सुबह से ही बाजार फिर से गुलजार हो गए। मिठाइयों, पटाखों, वस्त्रों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ ही लक्ष्मी पूजन की दुकानों पर भी चहल पहल बढ़ गई है। सरहदी जिले बाड़मेर में दीपावली पारंपरिक श्रद्धा और आस्था से मनाई जा रही है। घर घर लक्ष्मी पूजन की तैयारियां की जा रही हैं। और ब्यौरा हमारे बाड़मेर संवाददाता से। सरहदी जिले बाड़मेर में आज प्रकाश पर्व दीपावली पारंपरिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। घर घर लक्ष्मी पूजन की तैयारियां की जा रही हैं। दीपावली के अवसर पर प्रमुख सरकारी इमारतों और मुख्य चौराहों पर रंग बिरंगी रोशनी एवं मनमोहक सजावट की गई है। दूसरी तरफ जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों में दिवाली को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। जयपुर की विश्व प्रसिद्ध दीपावली का भी खास महत्व है। परकोटे के बाजारों के साथ ही बाहरी कॉलोनियों और शॉपिंग मॉल्स में भी भव्य सजावट और आकर्षक द्वार बनाए गए हैं। रंग बिरंगी रोशनी से समूचे गुलाबी नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उत्तर प्रदेश से लगते ब्रज क्षेत्र में भी दीपोत्सव को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है। मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में देशवासियों की खुशी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व दीपकों के उजास में जीवन की उत्सव धर्मिता से जुड़ा हुआ है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने दीपावली पर शुभकामनाएं देते हुए लोगों से सतर्कता और सद्भावना के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने आतिशबाजी चलाने को लेकर न्यायालय के आदेशों की पालना करने का अनुरोध किया। विधानसभा चुनाव के मतदान में पखवाड़े भर से भी कम समय शेष रहते राजनीतिक दल जोर आजमाइश में ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दल भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दीपावली के त्योहार को भी मतदाताओं से संपर्क और मेल मिलाप के तौर पर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 1.5 लाख से अधिक दीपक जलाकर पार्टी की जीत का संकल्प लिया गया। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में वरिष्ठ जनों और भाजपा पदाधिकारी से चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव पर पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की।
लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने स्तर पर नई गतिविधियां आयोजित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने स्वीप गतिविधियों के तहत दीपावली का बधाई संदेश दिया है। पंजाबी भाषी बहुल क्षेत्र होने के कारण जिला कलेक्टर ने स्थानीय पंजाबी भाषा में ही लोगों से दीपावली के साथ लोकतंत्र का उत्सव मनाने का संदेश जारी किया। इधर इस बार प्रदेश में पहली बार दिव्यांगजनों और 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को दी गई होम वोटिंग की सुविधा को लेकर भी मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। प्रत्याशियों ने इस वर्ग के मतदाताओं तक भी पहुंच बनाने के लिए निर्वाचन आयोग से इनकी सूची मांगी है, जिससे व्यक्तिगत संपर्क कर मतदाताओं को रिझाया जा सके। जिलों से चुनावी हलचल में आज जायजा लेते हैं जनजातीय जिले प्रतापगढ़ में चल रही चुनावी सरगर्मियों का। प्रतापगढ़ जिला मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं से सटा हुआ है और इसे कांठल धरा के नाम से भी जाना जाता है। 2 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में अब की बार परंपरागत प्रतिद्वंदियों कांग्रेस भाजपा के अलावा भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। आदिवासी जिले प्रतापगढ़ में मतदाताओं को वोट डालने का महत्व समझाने के लिए इस बार जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत की है। कहीं रंगोली मेहंदी से वोटर को रिझाया गया है तो कहीं मतदान की शपथ भी दिलाई गई है। यहाँ पर 5,15,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 12,000 से ज्यादा 80 वर्ष के और करीब 24,500 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग में हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां उनके मुद्दों को भी उठा रही हैं और तरह तरह के आश्वासन भी दे रही हैं। यहाँ के मुख्य मुद्दे में ज्यादातर पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार के मुद्दे हैं। प्रतापगढ़ जिले का सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए जाना जाता है। इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए, ये भी यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग है। आदिवासी जिले के लंबे समय से रेल लाइन की भी मांग रही है। जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने पुराने उम्मीदवारों पर इस बार के चुनाव में भी ताल ठोकी है। प्रतापगढ़ सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि यहां भाजपा से हेमंत मीणा और कांग्रेस से रामलाल मीणा के साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल निनामा मैदान में हैं। कांग्रेस के रामलाल मीणा यहां से पिछला चुनाव 16,000 से ज्यादा मतों से जीते थे। जिले की दूसरी सीट धरियावाद पर इस बार मुकाबला बहुकोणीय भी रह सकता है। इस सीट से कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक नगराज मीणा, भाजपा से कन्हैयालाल मीणा, भारत आदिवासी पार्टी से थावरचंद, कम्युनिस्ट पार्टी के पूरणमल मीणा और बहुजन समाज पार्टी से कन्हैयालाल मीणा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है और दीपोत्सव के बाद जल्द ही यहां बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं भी होंगी। प्रत्याशी चुनाव प्रचार से कितने मतदाताओं को अपने पक्ष में ला पाएंगे, ये नतीजे 3 दिसंबर को ही मिल पाएंगे। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आमजन से भारत में निर्मित उत्पादों की खरीद की अपील की है। कोटा में उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के आखिरी लीग मैच में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड की टीम के साथ होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। प्रतियोगिता में अब तक खेले गए सभी 8 मैच जीतकर भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बुलंदी पर है। टीम पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कटा चुकी है। पहले सेमीफाइनल में बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। और अब मौसम। प्रदेश में दिवाली के साथ ही सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में कल पहली बार इस मौसम में ठंडा का एहसास हुआ। कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पिछले 1-2 दिन में कुछ जगहों पर हुई बारिश की वजह से भी तापमान में गिरावट आई है। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में भी उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी बढ़ गई है। बाहरी इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा भी छाने लगा है। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि वहां लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। पश्चिमी जिलों के साथ जोधपुर में भी इन दिनों ठंड का दौर शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट और ठंडी हवा के झोंकों से सैर सपाटे पर निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक बारिश या फिर बूंदाबांदी के असर नहीं है, जबकि ठंड बढ़ने की प्रबल संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रकाश पर्व दीपावली आज उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। घरों और बाजारों में दिवाली की रौनक बनी हुई है और खरीदारी चरम पर है। विधानसभा चुनाव में 2 हफ्ते का समय शेष रहते राजनीतिक दलों ने प्रचार में तेजी बढ़ा दी है। दीपावली पर व्यक्तिगत संपर्क पर जोर दिया जा रहा है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के आखिरी लीग मैच में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। शेखावाटी क्षेत्र में सुबह के वक्त कोहरा छाने लगा है, जबकि पश्चिमी जिलों में भी लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।